कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है? खानापूर्ति, दिखावे की कार्रवाई। कोर्ट के आदेश पर मजबूरन घर कुर्क किया गया, ऐसा प्रतीत होता है। भारत समाचार में सब ऑन रिकॉर्ड है। 20 महीने से पुलिस कस्टडी से फरार है बद्दो पश्चिम का कुख्यात माफिया है। पश्चिम यूपी में बद्दो अंडरवर्ल्ड चलाता है। पुलिस से सेटिंग करके मेरठ से फरार हुआ था बद्दो। ये कहानी आपको 20 महीने पहले भारत समाचार ने सबसे पहले बताई है, आपको ध्यान होगा। कोर्ट पेशी के दौरान पुलिस ने फरार करा दिया था, यह भी आपको ध्यान होगा। बाकायदा इसके एविडेंस भी भारत समाचार ने आपको दिखाए थे। बद्दो का ये वो शाही महल है जिसकी आज पुलिस कुर्की कर रही है। सीजीएम के आदेश के बाद इसकी कुर्की की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो बेड हैं, टॉयलेट हैं, इसके अलावा जो कीमती सामान हैं वो बहुत हाई क्वालिटी का यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। आप देखेंगे जो फ्लोर है वो भी वुडन है। और बदन सिंह बद्दो, क्या कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है? जिनके कार्यकाल में फरार हुआ उन पर कब कार्रवाई होगी? नरेंद्र प्रताप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नरेंद्र, कुर्की के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति देखने को मिली है। सुनील राठी केस में भी यही हुआ था और बदन सिंह बद्दो के केस में भी यही हो रहा है। राहुल, एक बड़ी तादाद में ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें अवैध कॉम्प्लेक्स हैं और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स भी हैं जो बदन सिंह बद्दो के बताए जाते हैं, लेकिन वो बेनामी संपत्तियां हैं। ये कोठी, इस कोठी में भी जो बदन सिंह बद्दो की बहन है वो रहा करती थी और लगातार रह रही थी। और पुलिस ने जो सीजीएम कोर्ट है उससे आदेश मिलने के बाद यहाँ पर कार्रवाई की है। लेकिन सवाल यह है कि जो कोठी है इसके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? जो यहाँ मौजूद अधिकारी है उनका कहना है कि जब इस कोठी का सामान निकाल लिया जाएगा फिर उसके बाद इसको ठेकेदार को ठेके पर दिया जाएगा और इसकी एक एक ईंट निकालकर पुलिस जो है इसकी कुर्की करेगी, क्योंकि ये सकरी गली है। यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है वो अंदर नहीं आ सकती और अगर इसको जेसीबी मशीन से ढहा जाता है तो ये भी खतरा है कि अगल बगल की जो कोठियाँ हैं उनमें कोई डैमेज हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 20 महीने लग गए मेरठ पुलिस को इस छोटी सी कार्रवाई में। आम बदमाशों पर ये कार्रवाई बहुत तेज़ी से होती है, 1.5-2 महीने में जो कुर्की की कार्रवाई होती है वो हो जाती है, लेकिन बहुत लंबा वक्त लगा है। इस दौरान बद्दो अपनी लोकेशन भी फेसबुक पर जगह जगह दिखाता रहा। मैं कहूँगा अपने कैमरा सहयोगी से वो ये दिखाएं कि ये क्या क्या सामान जो है वो निकलकर यहाँ से थाने ले जाया जा रहा है। करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि 20 महीने पहले जब बद्दो यहाँ से फरार हुआ तो उसमें फर्रुखाबाद की जो पुलिस थी जो तो यहाँ तक लेकर आई वो शामिल थी और फर्रुखाबाद की पुलिस को अपना रेड मॉप छोड़कर यहाँ मेरठ तक आना पड़ा। गाजियाबाद में पेशी थी बद्दो की, लेकिन वो फरार हुआ मेरठ के एक होटल से और यहाँ से बहुत आसानी से वो निकल गया। उस समय नितिन तिवारी यहाँ पर एसएसपी थे। उनको बजाय कार्रवाई करने के उनके खिलाफ सरकार ने उनको कमिश्नरेट में पोस्टिंग दे दी। एक बड़ी सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा बदमाश फरार हो जाता है, उसके बाद में जो अफसर हैं उनको प्रमोशन मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर वो बैठ जाते हैं, लेकिन जो कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। 20 महीने के समय में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा बद्दो के ऐसे साथी हैं जो उसको आर्थिक रूप से मदद करते थे, उसके गैंग के सदस्य थे, उनके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की, उनको जेल भेजा। लेकिन जो एक सॉलिड कार्रवाई होनी चाहिए थी आर्थिक रीढ़ तोड़ने की, वो आज से शुरू हुई है। 20 महीने का वक्त लग गया मेरठ पुलिस को ये कार्रवाई करने में। समझा सकता है कि बद्दो के जो रसूख है वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। एक जिसकी नाक के नीचे से बदन सिंह बद्दो भाग गया, 20 महीने में यह खबर चल रही है कि उसके सोफे ये गिन रहे हैं, उसके टेबल फैन ये दिखा रहे हैं। बड़े माफियाओं पर हाथ डालने से परहेज क्यों करती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पुलिस? इन्हीं की कस्टडी से तो भागे। और परहेज क्यों? कुछ है क्या? संरक्षण है क्या किसी का? देखिए, जो भी संरक्षण है राहुल, उसको तोड़ने में पुलिस को बहुत लंबा वक्त लगा है। ये बताया जाता है कि कई सारे उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐसे अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी हैं, जिनका संरक्षण आज भी बद्दो को हासिल है और इसी वजह से इतना लंबा समय बद्दो के खिलाफ जो कार्रवाई है वो करने में पुलिस को लगा है। अभी भी बहुत सारे ऐसी अघोषित संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां हैं बद्दो की मेरठ में ही। नरेंद्र, ये तो आपने दिखा दिया, ये खानापूर्ति तो दिखा दिया, आपने बता दी। सटा हुआ इलाका है। जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए भी ना
कि कब फरार हुआ, कैसे फरार हुआ, क्या कर रहा था। भारत समाचार के दर्शक और उत्तर प्रदेश के दर्शक समझें तो क्या हुई अब तक, यह भी जरा बताइए। जो आपकी उस वक्त की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी 20 महीने पहले की, बताइए। 28 मार्च 2019 को मेरठ में लोकसभा चुनाव का प्रचार करने आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस समय करीब जो इस वक्त का समय है, इसी समय उनकी रैली चल रही थी शहर के एक दूसरे इलाके में। और दूसरी तरफ गाजियाबाद में कोर्ट की पेशी से फ्री होने के बाद बद्दो फरुखाबाद पुलिस के साथ यहाँ एक मुकुट महल होटल है, वहाँ पर आया, रुका। पुलिस वालों को उसने शराब और शबाब की पार्टी में एंगेज किया और खुद वहाँ से निकल गया। यहाँ पर उसने एक महिला मित्र की मदद ली और उसके सहयोग से अपना जो सेफ था, हुलिया था, वो बदला। और एक करण पब्लिक स्कूल का जो मालिक है, जो बद्दो का पुराना दोस्त है, उसकी मदद से वो दिल्ली के लाजपत नगर से गया। लाजपत नगर तक पहुंचने के बाद से बद्दो कहां गया, आज तक उसकी पुलिस को कोई खबर नहीं। उसकी जो फेसबुक का स्टेटस है वो लगातार अपडेट होता रहता है और रिसेंटली जो उसका स्टेटस अपडेट हुआ है उसमें उसकी लोकेशन नीदरलैंड की बताई जाती है। उसने उत्तर प्रदेश में पूर्व डीजीपी रहे ब्रजलाल के खिलाफ भी बहुत कुछ अपने फेसबुक पर लिखा है और बताया है कि उसको फांसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि ब्रजलाल तो उसके टारगेट पे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के और पंजाब पुलिस के बहुत सारे ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो बद्दो को संरक्षण देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं किया गया। यहाँ पर जो उस समय तत्कालीन एसएसपी थे नितिन तिवारी, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 15 से ज़्यादा जो उद्यमी हैं, जो बद्दो के साथी थे, उनको पुलिस ने, मेरठ पुलिस ने जेल भेजा, एसएसपी अजय सानी ने जेल भेजा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की। कई सारी ऐसी चीज़ें भी हुई पुलिस के साथ कि उनको व्यापारियों का विरोध भी इस कार्रवाई में झेलना पड़ा। लेकिन जो एक बड़ी कार्रवाई, जो आर्थिक रीढ़ तोड़ने की कार्रवाई होती है, उसके लिए बहुत लंबा वक्त लग गया, 20 महीने का वक्त लग गया। और सीजीएम के आदेश के बाद ये कार्रवाई मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये चल रही है। सवाल ये है कि जो और बेनामी संपत्तियां हैं बद्दो की, उन पर आखिर कब बुलडोजर चलेगा, कब वो वक्त आएगा जब उसकी जो आर्थिक रीढ़ है, उसके जो मददगार हैं, जो उसको पैसा पहुंचाते हैं, जो उसको हफ्ता पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यहाँ से लेकर नोएडा तक, मुजफ्फरनगर तक जितने भी गैंग्स हैं जिनसे बद्दो के लिंक हैं, उनके खिलाफ आखिर कब कार्रवाई होगी। एक बड़े ये तो बड़ा सवाल है ही है। जरूरत है, केवल एक जिले की पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पूरी कहानी समझ में आ गई। आपने बड़े आसान तरीके से समझा दी है, उसके मुताबिक एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। आपने बड़े आसान तरीके से बता दिया, समझा भी दिया। यानी इनको बेवकूफ बनाया गया है, ये दारू पार्टी में उलझाकर वो भाग गया और उसके बाद 20 महीने में सोफे गिन रहे हैं, टेबल गिन रहे हैं, यानी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बस दिखावा कर रहे हैं कि हम कुछ तो कर रहे हैं 20 महीने बाद। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए नरेंद्र प्रताप। एक और बड़ी खबर है,